रावण को एक बार समझाया, रावण लौट आया। संपूर्ण रामायण में कहीं अपने को ब्रह्म के रूप में नहीं प्रकट करते। माता सीता कितनी करुणामयी है, दिव्य गुणों के खजाना है, समझ रहे हैं राम जी। एक एक वृक्ष, एक एक पत्ता, एक एक कण मुझे राम के रूप में दिख रहा है, क्योंकि जानकी जी और लखनलाल जी जीव मात्र के आचार्य हैं, गुरु हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी श्री अयोध्या धाम से पधारे हैं। कल बापू के द्वारा आपको वाल्मीकि अवार्ड के रूप में आपकी वंदना करके सम्मान दिया जाएगा। स्वामी श्रीधराचार्य जी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वाल्मीकिगिरिशम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायण महानदी। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम सौभाग्य है कि उस परम चेतना से जुड़ी हुई जो चेतना पूज्य बाबू की है और उसी चेतना से आलोकित जो महापुरुष यहाँ आचार्य विद्वान सब पधारे हुए हैं, सभी की सुंदर सुंदर वाक पुष्पांजलि कृतज्ञता के लिए अपने ऋषियों को अर्पण की जा रही है। ये जो बहुमान समारोह है, ये बहुमान समारोह महर्षि वाल्मीकि भगवान के लिए, भगवान वेदव्यास के लिए और जन जन का कल्याण करने के लिए श्री रामचरितमानस को अवतरित करने वाले पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए ये जो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, कृतं प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः, जो हमारे प्रति उपकार करता है उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापन करें। तो पूज्य बापू के सानिध्य में जो ये आयोजन होता है बहुमान समारोह, ये व्यवहारिक दृष्टि से वक्ताओं के लिए, विशेष करके जो नए वक्ता प्रवचन कथा आदि के लिए आते हैं, उनके लिए एक प्रेरणादायी है। और दूसरी ओर आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो इन ऋषियों के लिए कृतज्ञता है। वास्तव में प्रवचन और कथा ये जब हम अपने जीवन में और अपने अनुभव के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसका विशेष स्वरूप लोगों में प्रकट होता है। श्रीमद् भागवत में देखें तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं वेद
श्री सुखदेव जी महाराज को शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान खलु, ये शब्द हमें संकेत करता है केवल हमें शब्द व्यवहार तक ही नहीं रहना, बल्कि परस्मिंश्च भवान खलु, वो जो परम चेतना है, परमात्मा है, उसको भी हमें अनुभव करना है। और इसीलिए ऋषभ देव जी महाराज अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया और उसका प्रभाव इतना पड़ा कि नवा भवन महाभागा मुनियः ह्यर्थ समसिना। 9 जो योगेश्वर हुए वे केवल शब्द समसिना नहीं थे, अर्थ समसिना, आत्मविद्या विशारदाः, वो आत्मविद्या विशारद थे। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि हों, भगवान वेदव्यास हों, जिन्होंने मानव मात्र को दीपक दिखाया, व्यवहार का हो, अध्यात्म का हो। सूर्य के बिना जैसे जगत अंधकारमय हो जाए, वैसे हमारे ऋषि मुनि यदि शास्त्र प्रकट न किए, पुराण न प्रकट किए होते, तो मानव को मानवता का ज्ञान न होता, लौकिक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता कि माता पिता भ्राता बंधु पति पत्नी माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कितना सुंदर ये वातावरण है। बापू तो हमारे असरफी भवन पीठ में बड़े महाराज जी के समय भी पधारे थे। बड़े महाराज जी हमारे बहुत बापू के कथा को श्रवण भी करते थे। हमें एक बार लेकर के वहाँ नंदी ग्राम में गए थे कथा में। पिछली बार बापू पधारे जब अयोध्या में, हम बाहर थे, सतुआ बाबा जी ने कहा कि हम बापू याद कर रहे हैं, लेकिन बाहर कथा में दूर थे। फिर हम जब आए, दर्शन करने गए, निवेदन किया, तो बापू कथा से उठ करके सीधे पधारे। सीढ़ियाँ थीं, इतना श्रम हुआ। हमें देखकर बड़ा मन में प्रसन्नता भी हुई और मन में ग्लानि हुई, कितना हमने कष्ट दिया। क्योंकि कथा के बाद में तो हम लोग युवा हैं तो ये दशा हो जाती है, और बापू इतनी अवस्था में भी इतना श्रम करके बिल्कुल मुस्कुराते रहते हैं, बिल्कुल चैतन्यमय रहते हैं। यही साक्षात प्रमाण है कि परमात्मा के दिव्य स्वरूप से आपकी चेतना जुड़ी हुई है। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और यहाँ आकर के उस चेतना का हमने अनुभव भी किया। हर एक वृक्ष में हर जगह आपकी वो सात्विकता, चेतनता का अनुभव हो रहा है। रहा कथा की मर्यादा, तो वास्तव में वाल्मीकि रामायण तो आदि रामायण है ही, आदि कवि हैं ही, और उसकी कथा की परंपरा का स्वरूप भी यहाँ देखने को मिलता है। प्रभु श्री राम ने स्वयं वाल्मीकि रामायण का श्रवण लवकुश के द्वारा किया है। जब वाल्मीकि भगवान ने लवकुश को पढ़ाया और अयोध्या के सरयू तट पर जाकर श्रवण कराया सबको, तो सबने निवेदन किया। तो प्रभु श्री राम ने लवकुश को बुलाया और अपनी सभा में आज्ञा दी। वहीं प्रारंभ करते हैं महर्षि वाल्मीकि। ततस्तु तौ राम बच प्रणोदितौ अगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि रामः परिषद गतः शनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। बुभूषया भोक्तुम इच्छया, केवल श्रवण करने के लिए नहीं, बिल्कुल रसपान करने के लिए। सचापि रामः, कौन हैं वे राम? त्रिलोकीनाथ हैं वे। प्रभु राम अपने को अकेला जानकर सिंहासन में एक स्वादून भुंजीत, अकेले स्वादु पदार्थ नहीं पाना चाहिए, तो अच्छा न लगा, और वहाँ से धीरे धीरे उतरकर
राम जी मर्यादा कथा का कैसे करना चाहिए, जैसे पूज्य बापू के कथा में कथा की मर्यादा दिखती है। श्रोता हो, वक्ता, कोई आचार्य जन पधारे तो अद्भुत है। तो वैसे ही प्रभु राम ने सोचा अगर एकाएक उठकर जाऊं तो कथा रस में, कथा धारा में व्यवधान होगा। इसलिए राम जी धीरे से सिंहासन में नीचे उतरे, फिर सीढ़ी में, फिर खिसकते खिसकते है परिषद गतः, फिर सबके बीच में पहुंच गए। अब ये प्रश्न उठता है कि काव्य में सर्वश्रेष्ठ काव्य श्रीमद् रामायण है। यद्यपि इतिहास भी कहा है और वेद के अर्थ को जब अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर वक्तव्य अपना दिया कि वेद के अर्थ को स्वतः न करके इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहयेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रतरिष्यति। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद के अर्थ को हमें समझना चाहिए। नहीं, वेद भगवान डरते हैं कि मेरा एक कर्तन करेगा। और सच में विद्वानों की जिम्मेदारी अधिक है। ज्ञानी तो अपने में स्थित हैं, उनका तो कभी एक इशारा भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन विद्वान के लिए बहुत संभल कर वक्तव्य देना होता है। भागवत में सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नसेहे। सारे जगत का आधार कौन? परमात्मा, और वो परमात्मा की आधारभूता देवकी माँ, और देवकी माँ का आधार कंस का कारागृह ऐसे सुशोभित नहीं होती। सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जैसे खल व्यक्ति के जीवा में सरस्वती तड़पड़ाती है कि अर्थ का अनर्थ करेगा, तो इसलिए विद्वानों के लिए बहुत सावधानी से वक्तव्य, प्रवचन, कथा करना चाहिए। तो प्रभु राम मंद गति से वहाँ पहुँच गए और कथा का श्रवण करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वास्तव में सारा ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि वेद का ही तो प्राकट्य है। और उस वेद के प्राकट्य में हम अनुभव करते हैं कि परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी प्रभु राम संपूर्ण रामायण में कहीं अपने को ब्रह्म के रूप में नहीं प्रकट करते। ये बात अलग है, कभी कभी दूसरे के दुख का अनुभव करते हुए इतने दुखी हो जाते हैं कि विमना बभूव, मने मन भी चला जाता है, मने एक विक्षिप्त अवस्था आ जाती है कई बार, लेकिन स्वतः तो आनंदपूर्ण है। माता सीता की खोज में प्रभु कहते हैं सशैलम परिवर्तयाम्य हम, वहाँ ब्रह्मत्व प्रकट होता है अपने आप जानकी जी की खोज में दुख के कारण। लेकिन कहीं राम जी ने नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ। यहाँ तक कि लंका में विजय के बाद देवताओं ने पूछा भगवान अब तो बता दीजिए आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। तब भी प्रभु राम ने अपना परिचय दिया, आत्मानं मानुषं मन्ये, मन्ये आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं। मैं मनुष्य हूँ, दशरथ पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है। क्यों ऐसा प्रभु ने किया? और दूसरी तरफ रामायण के छोटे छोटे पात्रों ने भी राम जी को ब्रह्मत्व के रूप में अनुभव किया, साक्षात ब्रह्म है। छोटे पात्र छोड़िए, जो शत्रु स्थान में स्थित हैं वे भी अनुभव करते हैं ब्रह्म के रूप में। आप देखिए शूर्पणखा के नाक कान ठोड़ी प्रभु ने कटवा लिए लक्ष्मण के द्वारा। और जब भाइयों ने पूछा, खरदूषण ने, रावण ने, तेरी ये दशा किसने की, तो सीधे बता देना था राम लक्ष्मण ने काटा, या दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काटे। लेकिन वो भी राम जी के दिव्य गुणों का अनुभव करना रोक न पाई। यही तो राम जी का अभिरामत्व है। लोकाभिरामम इसीलिए हैं, और लोक का
अमर कोश में अर्थ है लोकस्तु भुवने जने। लोक का अर्थ है संसार और संसार में रहने वाले लोग, इसलिए जड़ चेतन पशु पक्षी मानव सब आ गए उसमें। तभी तो राम जी के वियोग में अपि वृक्षा परिम्लानाः सपुष्पांकुर कोरकाः, वृक्षादि भी मुरझा जाते हैं। तो राम जी के दिव्य गुणों का वर्णन शूर्पणखा भी नहीं रोक पाई, क्योंकि राम जी लोकाभिराम है। अभिराम का अर्थ है जो चारों तरफ देखने पर सुहावना लगे, उसका नाम अभिराम है। तो शूर्पणखा कहती है जिन्होंने मेरे नाक कान काटे हैं, तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरो फलमूलासिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो। कितना दिव्य गुणों का वर्णन किया। तरुण अवस्था सबसे सुंदर होती है, न मन में विकार आता है युवावस्था की तरह, और शैशव बाल्यावस्था की तरह ज्ञानता भी नहीं रहती। दोनों तरुण स्वरूप में स्थित है, रूप संपन्न, अत्यंत सुंदर हैं। सुकुमारो महाबलो, परस्पर विरुद्ध गुण है। जो सुकुमार है वो बलवान नहीं होता, जो बलवान है सुकुमार नहीं होता। लेकिन दोनों सुकुमार भी हैं और महाबलो। पुंडरीक विशालाक्षौ, दोनों के नेत्र कमल दल जैसे सुंदर हैं। चीर कृष्णाजिनांबरो, चीर वलकल धारण किए हुए, मृग चर्म धारण किए हुए। दांतौ, अपने मन इंद्रियों को बस में रखते हैं, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हैं। ऐसा गुणों का वर्णन शूर्पणखा करती है। और तो और रावण ने तो कहा नारायणम महम्मन्ये, साक्षात नारायण है। और तो और मारीच को तो प्रभु ने कृपा करके मानवास्त्र का प्रयोग कर 100 योजन दूर फेंका। वो तो रावण को बहुत समझाता है। कितने सुंदर सूत्र हैं हमारे ऋषियों ने दिए हैं। रावण को एक बार समझाया, रावण लौट आया और मारीच कहता है, कितना प्यारा वचन कहता है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभाः। गलत लाइन में चल रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, ऐसा कहने वाले सुनने वाले लोग दुनिया में दुर्लभ हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ रावण की कौन है वो राम। उस समय बाल्यावस्था में थे, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं थी, तब मेरे ऊपर कृपा की उन्होंने। अब तो सर्व समर्थ हैं वे। और उन राम जी को मैं वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। एक एक वृक्ष, एक एक पत्ता, एक एक कण मुझे राम के रूप में दिख रहा है। और मेरा आहार शुद्ध हो गया, फलाहार करके रहता हूँ एक टाइम, और चीरवलकल धारण करके रहता हूँ। ऐसे राम से शत्रुता मत करो, ऐसा समझा। लौट कर फिर दोबारा शूर्पणखा ने डांटा तो फिर गया। तो छोटे छोटे पात्रों ने भी राम जी के ब्रह्म अकंपन ने कितना गुणों का वर्णन किया। रावण का एक बार मन हतोत्साहित कर दिया उसने। तो और तारा ने तो कितना सुंदर वर्णन किया। निवास वृक्षा साधूनाम आपन्नानाम परागति। दिव्य गुणों के खजाना है, समुद्र है राम जी, इसलिए उनसे युद्ध करना ठीक नहीं। उनके बाहुओं की छाया में जो सुग्रीव है उसका तुम रक्षण करो, स्नेह करो। ऐसी सुंदर प्रेरणाएं हमें रामायण में, वाल्मीकि रामायण में मिलती है। और बहुत बड़े बड़े विद्वान सेमिनार करते हैं, गोष्ठी करते हैं और कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग भी, कई बार अधिकारी लोग, अयोध्या जी में तो विशेषकर आजकल जब से प्रभु राम के दिव्य मंदिर निर्माण की घोषणा हुई और उसमें पूज्य बाबू का तो सबसे प्रथम सर्वाधिक उसमें आर्थिक सहयोग रहा और लोगों को प्रेरणा दिए। तो ऐसा दिव्य राम मन, तब से लोग आते हैं, महाराज जी कुछ भी कहिए लेकिन राम जी ने एक बहुत अमर्यादित काम किया। क्या? सगर्भावस्था में जानकी जी का त्याग किया, बाली को छिप करके मारा,
हमने कहा यदि आपके मन में दुराग्रह है तो कोई समाधान नहीं, ठीक है रखो, लेकिन यदि दुराग्रह हटा दो तो समाधान इसका है, सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वाद विदुषाम किम शोभनम। तो क्या समाधान है? समाधान यही है कि एक तो जो आप ये कहते हो कि एक धोबी के कहने पर प्रभु राम ने जानकी जी का त्याग किया, ये असत्य है। दूसरी बात, लोगों की मानसिक स्थिति क्या थी उस समय, जहां 4 लोग इकट्ठे होते गोष्ठ में, गौशाला में, चौराहे में, उत्सव में, वहां राम जी के बारे में आक्षेप लगाते थे। और जब महर्षि वाल्मीकि जी नैमिषारण्य में यज्ञ में पधारे, जानकी जी को लेकर आए, उस समय के वर्णन को देखिए, मस्तक नीचे किए हुए, कषाय वस्त्र धारण की हुई माता सीता को प्रभु राम से निवेदन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मेरे 10,000 वर्ष की तपस्या व्यर्थ हो जाए यदि जानकी जी में कोई दोष हो। तो प्रभु राम ने कहा, मैंने त्यागा नहीं, ये प्रजाजन हैं, इन लोगों को समझा दीजिए। तो आधे लोगों ने स्वीकारा, आधों ने नहीं स्वीकारा। तब फिर माता सीता ने, जब ससुराल में कोई ठुकरा दे तो बहन बेटी के लिए तो माँ का आंचल हमेशा खुला रहता है, माँ से प्रार्थना किया। 3 बार वियोग हुआ है माता सीता का प्रभु राम से। एक तो लंका में जाती हैं, दूसरा वन में, और तीसरा सर्वदा के लिए भूमि में प्रवेश करती हैं। तो तीनों का उद्देश्य है, ये जीव परमात्मा का अनन्यार है, अनन्य भोग्य है और अनन्य शेष है। क्योंकि जानकी जी और लखनलाल जी जीव मात्र के आचार्य हैं, गुरु हैं, और आचार्य वही है जो स्वाध्याय करके अपने जीवन में उतारे और व्यवहार में प्रकट करे। तो माता सीता ने जो वेद के वचन हैं जो समझ में कम आते थे, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान आदि, तो उसके अनुसार माता सीता ने 3 बार, इसलिए लंका में जाकर के रावण को बहुत समझाती हैं। जैसे माँ बच्चे को देखे कि वो गड्ढे में गिर रहा है, आग में गिर रहा है, तो ममतामयी माँ स्वयं गड्ढे में गिर जाती है। तो लंका रूपी गड्ढे में जाकर भी, कष्ट पाकर भी रावण को कितना समझाया है। माता सीता रावण को कहती हैं, इहि संतो न वासन्ति सतो वा नानुवर्तसे तथा ही विपरीताते बुद्धिराचार वर्जिता। लगता है तेरे लंका में कोई सज्जन व्यक्ति नहीं, और है भी तो उससे तेरा परिचय नहीं, परिचय भी है तो अभिमान के कारण वो तुझे उपदेश नहीं करता, और करता भी है तो अहंकार के कारण स्वीकार नहीं कर पाता, इसीलिए तेरी इतनी चारित्रिक पतन हुआ है। माता सीता कितनी करुणामयी है, उनके लिए तो सब पुत्र हैं, चाहे राक्षस हो, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दना, है ना। इसलिए ममतामयी माँ जानकी यहाँ तक कहती, जानती कि रावण अभिमानी है। अपि द्विधा विभज्येयम ना नमेयम कथंचन, ये रावण का संकल्प है। इसलिए ये नहीं कहती शरण में जा, क्या कहती हैं, तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। रावण तो जीना चाहता है तो राम जी से मैत्री कर ले। तो वहाँ और फिर बहुत सारा लोभ आदि दिया, लेकिन माता जानकी जी ने एक ही बात कही, अनन्या राघवेणा हम भास्करेण प्रभायथा। तो प्रभु के प्रति ये जीव मात्र हम सब अनन्य हैं, उसी के अंश हैं, उसी की एक चिनगारी हैं, उसी के शेष हैं, ये बताने के लिए माता सीता का पहला वियोग। और दूसरा वियोग जब लखनलाल जी ने कहा, रात्रि सायंकाल का समय था, माता सीता से पूछा प्रभु ने, सगर्भावस्था में हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो प्रकट करो, तो ऋषियों के आश्रम में जाने की। और रात्रि में गुप्तचरों ने बताया, सुबह प्रभु राम ने
जब लखनलाल के साथ भेजा तो रोने लगे लखनलाल जी। तो जानकी जी ने कहा, मुझसे ज्यादा तुम्हारा प्रेम प्रभु में है, एक रात्रि तुम अलग नहीं रह सकते हो। तब रोते हुए लखनलाल जी ने कहा, एक दिन एक रात नहीं मां, हमेशा के लिए प्रभु ने त्यागा है। तब जानकी जी उठी और गंगा जी में कूदकर प्राण त्यागने लगी। तो बोले, अनन्य पारतंत्र जीव का इसमें नहीं है कि मैं अपने प्राण को त्याग दूं। यदि अपनी इच्छा से मैं प्राण त्याग दूंगी तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रभु मुझे हमेशा के लिए त्याग देंगे। इसलिए अनन्य पारतंत्र जीव भगवान का है। ये अनुभव कराने के लिए वन में जाती हैं। और तीसरा, हमेशा के लिए अनन्य भोग्यत्व को प्रकट की है कि भगवान भोगता है और जीव भोग्य है। इसलिए सामवेद में आता है ना, अहम अन्नम मदंतम अन्नम अहम अद्मि। यानी जो मुक्त जीव होता है वो परमात्मा अदन करते हैं और ये भोग्य होता है। तो वहाँ पर माता सीता कहती हैं, प्रतिज्ञा करती हुई कि मनसा कर्मणा वाचा यथा रामम समर्थे तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हसी। 2 बार माता सीता ने प्रतिज्ञा की है बापू। एक तो लंका में जब हनुमान जी आग की लपट के बीच में थे, मेरा हनुमान जल जाएगा, तब प्रतिज्ञा की कि मैं मन वाणी शरीर से केवल प्रभु राम की हूं। तो सीतो भव हनुमतः, हे अग्निदेव तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। और या तो यहाँ प्रतिज्ञा की है। ऐसा ही लखनलाल जी भी आचार्य हैं, उन्होंने भी प्रभु से यही कहा, कुरुष्व माम अनुचरम वैधर्म्यम नेह विद्यते कृतार्थो हम भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते। और कैसा पारतंत्र प्रकट किया है लखनलाल जी ने। जब पंचवटी में पर्ण कुटीर बनाने की आज्ञा दी प्रभु राम ने, सुंदर देश में पर्ण कुटीर बना लो, जल नजदीक हो, उन्नत स्थान हो, पानी न भरे, आदि आदि। तो लखनलाल जी ने सोचा मुझे प्रभु ने स्वतंत्र समझ लिया, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना किया लखनलाल जी ने, परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद। मैं आपके परतंत्र हूं प्रभु, स्वतंत्र नहीं हूं। आप स्वयं आज्ञा करिए कि इस स्थान पर पर्ण कुटीर का निर्माण करो। ये काव्य है, व्यंग्यात्मकम काव्यम। काव्य बहुत गंभीर होता है, व्यंग्यात्मक होता है, कितने अर्थ प्रकट होते हैं। बापू तो रामायण में क्या क्या अर्थ प्रकट करते हैं। इसलिए अलग अलग उसका एक गणिका और राम कथा अयोध्या में आपने किया था, क्या दिव्य माने। मानसरोवर में तो वहाँ अलग, अभी विदेश में गए वहाँ अलग, एक शब्द बिंदु कितना रामायण माने। इसीलिए कहा कि साक्षात सागर है। तो रामायण अद्भुत है, इसमें कितना सारा सार भरा हुआ है। तो लखनलाल जी की बात सुन करके कि मैं आपके परतंत्र हूं अनंत वर्षों तक, स्वयं आप कहिए कहाँ पर्ण कुटीर बनाना। अब ऊपर अगर सोचो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर्ण कुटीर बना देते लखनलाल जी, लेकिन स्वयं तुरुचिरे दे, आप स्वयं आज्ञा करिए, मुझे स्वतंत्र मत समझिए। तब पर्ण कुटीर प्रभु ने कहा यहां बनाओ। लखनलाल जी ने बनाया। प्रभु राम इतने प्रसन्न हुए सुंदर पर्ण कुटीर को देखकर। ऐसा वचन कहा है, ऐसा वचन कहा है। प्रभु राम ने लखनलाल जी से कहा, भावज्ञेन कृतज्ञेन, तुम मेरे भाव को जानकर कार्य करने वाले और कृतज्ञता का अनुभव करने वाले, न संवृत्ता पिता मम। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है लक्ष्मण कि मेरे पिता दशरथ जी अभी कहीं नहीं गए हैं, तुम्हारे रूप में मेरे पिताजी उपस्थित हैं। और कितना कितना गुणग्राही ग्रंथ है। जब राम जी बड़े क्रुद्ध हुए जानकी जी के खोज में,
तो लखनलाल से कहते हैं लाओ बाण भी सशैलम परिवार परिवर्तयाम, पूरी पृथ्वी आकाश पथ सब नष्ट कर दूंगा। तो वाल्मीकि जी कितना प्यारा वचन कहते हैं, सारग्राही महासारम जग्राह रघुनंदन। लखनलाल जी ने हाथ जोड़ करके कहा, राघव प्रभु आप पहले बोले मृदु थे, शांत थे, उदार थे, और आज एक कोई जानकी जी को ले गया, एक दोषी है, उसको केवल एक को दंड मिलना चाहिए, लेकिन एक दोषी के अलावा आप अनेक निर्दोषियों को दंड देंगे, क्या उचित है क्या? बड़े होते हुए भी राम जी लक्ष्मण से, साक्षात परमात्मा होते हुए भी सारग्राही, सार को ग्रहण करते हैं, महासारम जग्राह रघुनंदना, राम जी तुरंत शांत हो गए, क्रोध दूर चला गया। ऐसे सुंदर वचन है रामायण में। बाली का एक वचन बोलते हुए फिर विराम देंगे। तो बाली ने जब राम जी पर बड़े आक्षेप लगाए, सैकड़ों आक्षेप, आपका हमारा कोई झगड़ा नहीं, आदि आदि, न जग रास्ता का, न पानी का, न घर का, न कोई भी झगड़ा, आपने मेरा वध क्यों किया? तुलसी बाबा ने बहुत बड़ा उपकार किया है जगत का, बहुत व्यवहार का समन्वय किया है, और उन्हीं के उस क्रम को इस कलयुग में सूर्य जैसे देदीप्यमान कथा करने वाले हमारे पूज्य बापू हैं, जो घर घर में हनुमान चालीसा को पहुंचा दिए, और नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को विशेष करके। और हम देखते हैं कि जो आप में ऊर्जा आती है, कभी आप बालक जैसा स्वरूप में बोलते हैं, और तो ऐसा लगता है कि वहाँ से बिल्कुल कनेक्शन है, संबंध है। केवल मनुष्य निर्णय कर ले शरीर से भिन्न मैं हूँ, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के भाषा से, प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है, तो बहुत काम बन जाए। ये निर्णय हो जाए कि शरीर से भिन्न मैं हूं, तो भी बहुत बड़ी बात है, और अगर उसका थोड़ा से प्रकाश मिल जाए बापू की तरह, तो फिर वो जहाज के रूप में हो जाते हैं, करोड़ों लोग उसमें बैठ करके अपना आत्मकल्याण कर लेते हैं। एक बुद्ध भगवान का दीपक जला, अभी हम बर्मा गए थे, देखे वहां कितने लोग, ठीक है आहार व्यवहार अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसको मानते हैं, वो है ना, इतने से उनका कल्याण है, और इसी मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बाली ने जब बहुत आक्षेप किए, तो राम जी से यहां तक कहता है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धर्मज्ञ लोगों के बीच में, विद्वान लोगों के बीच में क्या उत्तर दोगे कि किस कारण मेरा वध किया? तो राम जी फिर मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोले, हे बंदर, सत्पुरुषों के, वृद्ध जनों के समीप बिना बैठे, धर्म की सूक्ष्मता का बिना ज्ञान पाए, चंचलता बस मेरे ऊपर आक्षेप कर रहा है, वो ठीक नहीं है। सुन, मैंने क्यों तेरा वध किया है और क्या धर्म है। सूक्ष्मम परम दुर्गेयम सताम धर्म प्लवंगम। हे बंदर, सत्पुरुषों का जो धर्म है ना, वो बड़ा सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म धर्म क्या है? आत्मा वेद शुभाशुभम। आत्मा ही व्यक्ति की, आत्मा के कई अर्थ होते हैं, शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, आत्मा भी। आत्मा यहां पर आत्मा के लिए है, जीवात्मा के लिए। आत्मा वेद शुभाशुभम। स्वयं व्यक्ति अपने को समझ सकता है कि मैं क्या शुभ कर रहा हूं, क्या अशुभ कर रहा हूं, क्या पुण्य कर रहा हूं, क्या पाप, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये पास में बैठा वाला भी नहीं जान सकता है, वो केवल स्वयं ही व्यक्ति जान सकता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरी आत्मा में कोई कष्ट नहीं है तेरा वध करके, और तू मन का आश्रय लेकर मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहा है। अपनी अंतरात्मा से पूछ, मैं दोषी हूं कि तुम दोषी हो। ऐसा जब सूक्ष्म आत्म धर्म का प्रभु ने मार्गदर्शन दिया, अनुग्रह किया, तो बाली स्वयं रो पड़ा और बोला,
न दोषम राघवे दध्यौ धर्मेधिगत निश्चयः। धर्म के स्वरूप को जब प्रभु के कृपा से अनुग्रह से पाया तो राम जी में रंच मात्र दोष नहीं देखता। तो हम आप क्यों ऐसे व्यर्थ, अच्छा क्यों पीछे क्यों छिप कर मारा, अब उसके भी कई कारण हैं। जबकि बाली ये कहता है कि सुग्रीव तो स्वयं डरपोक है, वो क्या सहयोग करेगा, मुझे बताते मैं रावण को पशु की तरह पकड़कर आपके चरणों में डाल देता। अब राम जी ये सब जानते थे, लेकिन प्रभु के पता है कि तारा ने मेरे गुणों का वर्णन किया है, कुछ तो कान में इसके पड़े हैं संस्कार, और मेरे सुंदर स्वरूप को देख करके जब राक्षस मेरे चरण शरण में आ जाते हैं तो ये तो थोड़ा थोड़ा संध्या बंदन भी करता है, पत्नी धर्मात्मा है, मेरे को देखकर मेरी शरण में आ जाएगा तो रावण जानकी जी को अर्पण कर देगा, तो राक्षस की प्रवृत्ति संसार से दूर नहीं हो पाएगी, भूभार दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए जानकी जी पाना मेरा लक्ष्य नहीं है, बल्कि सारी धरा से इस राक्षसी प्रवृत्ति को दूर करना मेरा लक्ष्य है। इसलिए प्रभु ने छिप करके मारा, छिप करके मारा, न कि वो कोई वो गले में पहना था वो मिथ्या हो जाती। तो और दूसरी बात ये भी है कि कोई बहुत बड़े महापुरुष के साथ में कोई चुनाव लड़ जाए तो उसका भले 10 वोट मिले लेकिन नाम तो हो ही जाता है। कहाँ पर ब्रह्म परमात्मा राम जी और कहाँ ये बाली सामने युद्ध देते तो हो जाता है। इसलिए छिप करके शिकार करो। तो ऐसे सुंदर रामायण का पावन भाव है। ये तो बड़ा संकोच लग रहा था, बापू की ओर देखते तो बोल नहीं पाते, इसलिए इधर उधर देख रहे थे क्योंकि राम जी के लिए आता है वयो वृद्धि ज्ञान वृद्धि शील वृद्धिश्च। राम जी बड़े महत्वपूर्ण काम में रहते, बहुत एकांतिक कार्य में रहते, लेकिन कोई वृद्ध महापुरुष आ जाते, कोई सदाचारी महापुरुष आ जाते, कोई ज्ञानी महापुरुष आ जाते, कोई तपस्वी महापुरुष आ जाते, तो उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी, सीधे राम जी के पास आ जाते थे और उस कार्य को छोड़ करके राम जी उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। तो ऐसे सर्व दिव्य राम कथा के गुणगान में मग्न होते हुए पापू परम चेतना के स्वरूप हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसी थोड़ी थोड़ी चेतना सबको मिलती रहे। शब्द ब्रह्म में तो सब निष्णात हो जाते हैं, लेकिन परम ब्रह्म में भी थोड़ा स्पर्श हो। शब्द शास्त्र में सब प्रवीण होते हैं, लेकिन आत्मा में भी हम थोड़ा प्रवेश करें, निर्णय प्राप्त कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। अपनी वाक पुष्पांजलि महर्षि वाल्मीकि के चरणों में अर्पण करते हैं, भगवान व्यास के चरणों में अर्पण करते हैं। सभी को नमन, पूज्य बापू को।